मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 31 मार्च मंडे का दिन एंड सुबह के 7 बज रहे हैं। सो लेट्स सी आज मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकता है एंड आज के दिन आप किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। वीकली क्लोजिंग हमारी हो गई है। स्टार्ट करते हैं हमारे प्राइस एक्शन से। हमारी वीकली क्लोजिंग हो गई है एंड अगर आप देखोगे वीकली क्लोजिंग को तो ये लगभग इस तरीके से हुई है, यानी कि एक छोटा सा करेक्शन हम लोगों ने वीकली चार्ट के अंदर करा है। एंड इसी बारे में हम लोगों ने लास्ट की 3-4 वीडियो में बात भी करी है कि डायरेक्टली वीकली कैंडल में हम लोगों को बुलिश नहीं दिख रहा है कि जाता हुआ यहाँ से या तो मार्केट रीटेस्ट करके फिर 80,000 के बाद से सपोर्ट लेके आए या फिर मार्केट ऊपर कहीं पर होल्ड करे देन कंटिन्यू करे। ये दो सिनेरियो बुलिश के लिए बहुत अच्छे होंगे। एंड अगर मार्केट को बेरिश ही जाना है तो ये एक परफेक्ट सिनेरियो है। मार्केट ने अपना एक टेम्परेरी रीटेस्ट कर लिया है एंड देन अब लगातार मार्केट कंटिन्यूसली डाउन साइड को कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो सकता है। वीकली में भी हो या डेली में भी हो, नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो है हमारा वो 72,000 से लेके 68,000 या 70,000 ये एरिया बनता है। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो कोई एक लेवल नहीं होता। कई बार ट्रेडर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बड़ी कंफ्यूजिंग करते हैं। वो उनको ये लगता है कि कोई पर्टिकुलर लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। जैसे अगर $1,00,000 है तो $1,00,000 ही एक रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट है, बट ऐसा नहीं होता। कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो एक एरिया होता है कि ये एक अच्छा एरिया है। मार्केट ने पहले भी काफ़ी टाइम यहाँ से बाउंस लिया है। सो दिस टाइम अगर मार्केट आएगा तो इन्हीं एरिया में से कहीं से बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसी चीज़ को हम एनालिसिस बोलते हैं, राइट। तो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जाता है वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है। अभी भी आप देखोगे मार्केट का जो रेजिस्टेंस है, मेन रेजिस्टेंस है, वो क्या बनेगा 1,08,000 से लेके 1,04,000 का एरिया, राइट। ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस बनेगा एंड सपोर्ट क्या बनेगा 72,000 से लेके 68,000 का एरिया। ये वीकली सपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि वीक में इस तरीके से चीज़ें काम कर सकती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है 80,000 का सपोर्ट। लास्ट टाइम आप देखोगे, लास्ट टाइम हम लोगों ने जब इतना बड़ा डंप किया था उसके बाद मार्केट ने जब अगले वीक कंटिन्यू करने की कोशिश करी तो हम लोगों ने क्लोजिंग 80,000 के ऊपर की थी एंड उसके बाद हम लोगों को कुछ दिन बुलिश देखने को मिले जैसा कि हम देख भी रहे थे एंड देन हम अगेन वापस उस सपोर्ट पे आ रहे हैं। तो 80,000 इज़ इम्पॉर्टेंट जोन जहाँ पर आप कीप एन आई ऑन इट और उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट उसके ऊपर जितना होल्ड करता है वन डे में कुछ बुलिश बनाता है तो 80,000 से बाउंस होने के बहुत अच्छे चांस हैं। फिर अगर मार्केट को बुलिश में कंटिन्यू भी करना है तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड वन डे को फॉलो करोगे तब आपको राइट एंट्री यहाँ पे मिल सकती है, राइट। तो ये सब चल रहा है अभी वीकली कैंडल के अंदर। डेली कैंडल देख लेते हैं किस तरीके से जा रहा है। डेली कैंडल में आज कुछ इस बार कुछ यूनिक हुआ है वीकेंड पे। हम लोगों ने ये तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से मार्केट टोटली बेरिश हो चुका है एंड यहाँ से अभी बुलिश की प्लानिंग हमें नहीं करनी चाहिए। इवन शॉर्ट की प्लानिंग ज़्यादा बेटर रहेगी। और उसमें भी आप देखोगे इस बार सैटरडे काफ़ी ज़्यादा मूविंग था। जनरली हम क्या देखते हैं कि सैटरडे काफ़ी लो वॉल्यूम का रहता है, जैसा कि ये वाला सैटरडे था, एंड संडे हाई वॉल्यूम का रहता है। बट इस बार चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हुई एंड ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ क्यों डिफरेंट है, बिकॉज हम लोगों का फ्राइडे को ही इतना मूवमेंट आ गया था कि वो पेंडिंग मूवमेंट सैटरडे को भी मूव किया, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि सैटरडे को भी थोड़ा बहुत वॉल्यूम, बल्कि सैटरडे संडे दोनों जगह पे वॉल्यूम आता है। जिन लोगों ने बड़े बड़े क्रैश देखे हैं मार्केट में या फिर बहुत बड़े बड़े पंप्स देखे हैं मार्केट में, वो अच्छे से जानते हैं कि सैटरडे एंड संडे को भी वॉल्यूम कई बार बहुत वल्नरेबल हो जाता है। तो इस बार का सैटरडे मूविंग था। सैटरडे को हम लोग लाइक 80,000 के आसपास आए थे, 81,000 के 82,000 के आसपास आए थे एंड संडे को हम लोगों ने 82,000 के ऊपर ही होल्ड किया एंड नाउ इट्स मंडे। मंडे की क्लोजिंग बेरिश हुई है एंड हम लोग इतना ज़्यादा कोई अभी तक मूव नहीं कर रहे हैं ओपनिंग के साथ साथ, और इसी एरिया में कहीं पे सस्टेन कर रहे हैं। आज के दिन क्या देखने को मिल सकता है तो 82,000 का नियर बाय सपोर्ट है। उसके आसपास मार्केट 1 आवर में या 15 मिनट में, जो भी आपका इंट्राडे चार्ट है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, वो सारी चीज़ें देख के ट्रेड प्लान की जाएगी।
अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है 82,000 के आसपास, देन वहाँ से कंटिन्यूशन करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर 84,000 तक इसको आने दो, उसके बाद यहाँ पे कुछ बनेगा तब प्लान करो। एकदम से यहाँ पे लॉन्ग की प्लानिंग मत करने लग जाना। 1 आवर में या 15 मिनट में आप अपने सेटअप पे छोटा मोटा रिस्क ले सकते हो, लेकिन अचानक से कोई ऐसा प्लान नहीं करना कि यहाँ से हम रेजिस्टेंस चले जाएंगे या फिर यहाँ से एक बड़ा मूव प्लान होगा। बड़ा मूव जैसा अभी तक कुछ चार्ट पे नहीं दिख रहा है, बल्कि डाउन साइड को ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लगातार 1 2 3 3 डेज हमारे रेड हो गए हैं एंड मंडे की ओपनिंग भी हमें 82,000 के आसपास ही मिली है, सपोर्ट के आसपास ही ओपन हो रहे हैं। तो ऐसे में मोस्ट चांसेस यही होते हैं कि मार्केट और फॉल करके 80,000 78,000 वापस से टेस्ट करने आएगा, राइट। तो ये कंडीशन ज़्यादा है अभी 1 डे के अंदर, और 1 डे में कुछ खास नहीं है। 82,000 का नियर बाय सपोर्ट है एंड इसके बाद 80,000 है, उसके बाद 78,000 है। ये 2-2 हज़ार पॉइंट पर सपोर्ट्स हैं, राइट। एंड आज का दिन वॉलेटाइल भी हो सकता है, तो उस पर भी हम लोगों को नज़र रखना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें 1 आवर में हमें समझ आएगी, ये चीज़ें 1 डे में देख के नहीं पता लग सकता, राइट। अब यहाँ देखते हैं, और इसी बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में बात भी कर रहे थे कि सैटरडे एंड संडे की क्लोजिंग बताएगी कि हम लोगों को मंडे को कैसे प्लान करना है, राइट। और उस दिन हम लोग बात भी कर रहे थे कि हो सकता है सैटरडे 84,000 के ऊपर क्लोज हो एंड संडे के दिन हम डंप करके वापस से नीचे चले जाएं। बट हमारी एनालिसिस से थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हुई, हम लोगों ने सैटरडे को ही वो मोमेंटम दे दिया था जो हमारा संडे को एक्सपेक्टेड था, एंड संडे हम लोगों ने इस पूरे लेवल के आसपास होल्ड कर लिया। नाउ इट्स मंडे, और मंडे को मेरी नज़र यही है कि 82,000 को हम कैसा रिएक्ट कर रहे हैं 1 आवर में, और अगर रिट्रेस करने जा रहे हैं तो मैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी शॉर्ट की ढूंढूंगा जब तक 1 डे में कोई ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हो जाता, 1 डे में कोई बुलिश कैंडल क्लोज नहीं हो जाता, 4 आवर में चीज़ें चेंज नहीं हो जाती। जब तक ये सब नहीं होता तब तक मैं अभी तो बेरिश ही हूँ, और उसके बाद मैं कुछ बुलिश प्लान करूँगा। 1 आवर को चेक कर लेते हैं। 1 आवर में भी आप देखो कंटिन्यूसली मार्केट ने बुलिश जाने की कोशिश करी है। हम लोगों ने सैटरडे को आई गेस, सैटरडे को भी हम लोगों ने ट्राई किया था, फ्राइडे को भी एक बॉटम बना के ट्राई किया था। एंड इसके ऊपर मैंने सैटरडे को आपके लिए वीडियो भी बनाया था कि इसके ऊपर लॉन्ग जाने की मत सोचना, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के अंदर बन रहा है, बॉटम है, और 1 डे में चीज़ें अभी टोटली बेरिश है। 1 डे की सिचुएशन देखोगे तो अभी अभी वहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हुआ है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये वो सिचुएशन, आप कर्सर पे नज़र रखना, ये जो कर्सर दोनों साइड एक ही तरीके का जा रहा है ना, इस पे आप नज़र रखना। मैं आपका सेशन ब्रेक हटा देता हूँ जिससे आप लोगों को ईजी होगा। ये देखो, ये फ्राइडे का कैंडल है, फ्राइडे के दिन हम लोगों ने डंप किया, एंड देन ये सैटरडे का कैंडल है, राइट। सैटरडे के दिन जब मैंने वीडियो बनाया था तब हम इस एरिया में थे, एंड वही चीज़ मैंने आपको समझाई कि अभी अभी ये ट्रेंड ब्रेक हुआ है, अभी अभी मार्केट ने बेरिश होना स्टार्ट हो किया है, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नियर में है। तो यहाँ पर जब बेरिश कंडीशन इतनी ज़्यादा है, देन आप इस डबल बॉटम को नहीं उम्मीद कर सकते कि ये आपको फेवर करेगा, राइट। और या फिर हो सकता था कि ये काम करता, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है। एंड एज अ इंट्राडे ट्रेडर आप, या फिर एज अ ट्रेडर, आपका यही काम है कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देखने हैं, क्योंकि 100% सही तो आप कभी नहीं हो सकते, राइट। इसके पीछे मैंने तीसरी वीडियो के अंदर लॉजिक भी बताया था, आज से 2 वीडियो पहले आप जाके मेरे चैनल पे चेकआउट करना। बहुत प्यारा लॉजिक मैंने दिया था कि क्यों कोई भी ट्रेडर मार्केट में 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, और बहुत प्रैक्टिकल बात समझाई थी। आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, राइट। तो आपको ये बात तो पता है कि गेम इज़ रिस्की, ट्रेडिंग रिस्की है, एंड 100% आप सही हो नहीं सकते। तो तब आपके हाथ में यही रह जाता है कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ढूंढने हैं। मार्केट बेरिश है, वहाँ पे जाके आप बुलिश कर लोगे तो वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, हो सकता है वो काम कर जाए आपके लिए, हो सकता है मोमेंटम है 1:2 मिल जाए, 1:3 मिल जाए, या फिर पूरा ट्रेंड चेंज हो जाए, आप ट्रेल करके एक बड़ा पैसा भी कमा लो। लेकिन इससे ये सच्चाई नहीं बदल जाती कि आपने एक लो प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड किया है, राइट। तो एज अ ट्रेडर अपनी क्वालिटी ऑफ ट्रेडिंग पे फोकस किया करो, ना कि PNL पे कि मुझे मिला क्या। कई बार आप बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ ट्रेड में चढ़ते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसीलिए आप उस प्लानिंग को इग्नोर करते हो कि आपने कितना अच्छा प्लान किया, कितना अच्छा ट्रेड किया, आपने कितना पेशेंस रखा। सेटअप की भी तो अपनी एक रिस्की साइड होती है। अगर हम कोई भी सेटअप पकड़ते हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं, तो उसकी भी तो एक रिस्की प्रोबेबिलिटी होती है कि वो फेल हो सकता है। आपका काम एज अ ट्रेडर बस इतना ही है कि आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को ट्रेड करो।
आप ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशंस लेने की कोशिश करो, आप एंट्री सही टाइम पे करने की कोशिश करो, छोटे स्टॉप लॉस वाले ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करो। ये 4-5 चीज़ें आपकी एक्यूरेसी और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। इसके अलावा कुछ आपके हाथ में नहीं होता, राइट। एज अ ट्रेडर आपके हाथ में इसके अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिसीजन ही आपके हाथ में है, मार्केट आपके हाथ में कभी नहीं आएगा। एंड लास्ट वीडियो में भी मैंने इस बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि यहाँ पे डबल बॉटम को ट्रेड करना कितना गलत आइडिया हो सकता है, बिकॉज वन डे में सब नेगेटिव हो रहा है एंड ट्रेड करना भी है तो ऐसी जगह पे लो क्वांटिटी यूज़ किया करो, राइट। ऐसा नहीं है कि इसको ट्रेड करना ही बिल्कुल गलत ही हो जाएगा या थिन हो जाएगा, नहीं। आप इसको ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप जो अपनी नॉर्मल क्वांटिटी रखते हो उससे 70% डाउन कर दो। अगर आप $100 से ट्रेड करते हो तो $30 से ट्रेड करो। इस जगह पे $1000 से ट्रेड करते हो तो यहाँ पे $300 से ट्रेड करो, राइट। अपना रिस्क कम कर लो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप पे। ये भी एक तरीका होता है डील करने का, ये भी एक तरीका होता है लो प्रोबेबिलिटी सेटअप को ट्रेड करने का, राइट। नाउ बैक टू द टेक्निकल्स। यहाँ पर आप देखोगे, लुक, कल के दिन भी हम लोगों ने एक अच्छा बॉटम बनाया था। सैटरडे को ये बॉटम बना था एंड संडे को यहाँ से हम कंटिन्यू भी कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है अपर लेवल पे कहीं पे क्लोज करे एंड मंडे को रिटेस्ट करके इस तरीके से कुछ जाने की ट्राई करें, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने 83,600, ये जो नियर बाय रेजिस्टेंस था, जो बहुत नियर रेजिस्टेंस था स्ट्रक्चर का, यहाँ पे जो चीज़ सपोर्ट थी वही जब मार्केट उसके नीचे ट्रेड करता है तो वही रेजिस्टेंस बन जाते हैं, राइट। एंड ऊपर का भी सेम हाल है। अब ये भी लेवल रेजिस्टेंस है, ये भी लेवल रेजिस्टेंस है, ये भी लेवल रेजिस्टेंस है, राइट। तो ये सारे रेजिस्टेंस बन जाते हैं एंड मार्केट के लिए ऊपर जाना उतना डिफिकल्ट हो जाता है इन अ डाउन ट्रेंड, राइट। तो इस वहीं से हम लोगों ने रिजेक्शन लिया एंड देन कंटिन्यू किया एंड लोअर लेवल पे क्लोज किया एंड 82,000 के आसपास क्लोज करके अब हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो नाउ आई एम वेटिंग फॉर कि 82,000 कैसा रिएक्ट करता है, क्या हम लोग और नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहे हैं तो फिर कोई सेटअप चाहिए जिस पर हम लोग ट्रेड कर सकें। अगर यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके वापस रिकवर करके ऊपर आ जाते हैं देन आई विल वेट कि क्या बन रहा है, तभी कुछ ट्रेड होगा। क्योंकि यहाँ से कुछ भी आँख बंद करके प्लान करना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। बल्कि अगर ऊपर आएगा तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ कहीं रेजिस्टेंस के आसपास से मुझे शॉर्ट ही मिल जाए, क्योंकि अभी लॉन्ग का ज़्यादा कुछ प्लान नहीं है मेरा। क्योंकि लॉन्ग के लिए मार्केट को वन डे में कुछ बनाने दो, 4 आवर में जब तक सही नहीं होता तब तक लॉन्ग की प्लानिंग अभी ठीक नहीं है। चाहे मार्केट ऊपर जाता रहे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग चार्ट काम नहीं करेगा मैं ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करूँगा, राइट। एनालिसिस तो हर हफ्ते में 2-3 बार आपकी गलत होएगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप गलत ना हो जाओ, आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करो। क्योंकि आप अगर गलत ट्रेड ले लोगे तो वो इम्पैक्ट डालेगा। एनालिसिस गलत हो गया तो इतना कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने ट्रेड नहीं लिया अपने उस चीज़ पे, राइट। आपको लगता था यहाँ से बुलिश जाएगा, एटलीस्ट आपने ट्रेड नहीं प्लान किया, राइट। लेकिन अगर आप ट्रेड प्लान कर लोगे तब आप ऑलरेडी 50-70% रॉन्ग हो जाते हो। एंड प्लान करना भी है तो ऑलवेज अपना रिस्क डाउन करके करो। आप वो जितनी नॉर्मल क्वांटिटी लेते हो उससे कम लो या फिर स्टॉप लॉस छोटा रखो। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको उसमें प्रिवेंट कर सकती है। तो ये थी मेरी आज की प्लानिंग। मैं वेट करूँगा 82,000 को कैसा रिएक्ट करता है मार्केट। अगर कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं थोड़ा अग्रेसिव जाऊँगा, क्योंकि वन डे में शॉर्ट मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है अभी के टाइम पे। लॉन्ग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा। लेकिन इमेजिन करो कुछ खास नहीं बनता, प्राइस समझ नहीं आता मेरे को, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ट्रेडिंग को अवॉइड करूँगा। जब तक कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं बन जाती तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। इवन मेरे को अगर समझ भी नहीं आ रहा है तो भी मैं ट्रेड नहीं करूँगा, राइट। और ये कंडीशन होनी भी चाहिए, कॉज की ट्रेड मुझे ही करना है। अगर मान लो मेरे को कोई प्राइस ऐसा बन रहा है, वो मेरे को नहीं सही लग रहा, नहीं समझ आ रहा, लेकिन मार्केट ऊपर जा रहा है, तो दैट डजंट मीन कि मेरे को उसमें ट्रेड लेना ही लेना है, बिकॉज वो मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, राइट। मेरे को अपनी एक्सपर्टीज़ का वेट करना है, जिसके ऊपर मैं बैक टेस्ट करता हूँ, जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे को अपनी एक्सपर्टीज़ पे ट्रेड करना है, क्योंकि वही मेरे को लाइफ लॉन्ग पैसा बना के देगी। मार्केट मुझे पैसा नहीं बना के देती है, मेरे को मेरी एक्सपर्टीज़ पैसा बना के देती है। तो ट्रेड भी मैं मार्केट को नहीं करूँगा, अपनी एक्सपर्टीज़ को करूँगा। तो ये बहुत छोटे छोटे लॉजिक हैं जो आपकी ट्रेडिंग को पूरा 360 बदलने की पावर रखती है, राइट। थोड़े से ऑल्ट कॉइन्स भी देख लेते हैं एक बार। और इथीरियम भी उस टाइम पे नेगेटिव ही लग रहा था, और आप लोगों को याद होगा जब इथीरियम ने ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, मैं तभी से आपको बोल रहा था कि इथीरियम इज़ टू बेरिश
एंड इसमें अच्छा खासा फॉल आ सकता है। एंड उसके अलावा हम लोग एवॉक्स को देखें, एवॉक्स में तो हमने पोजीशन भी बना रखी थी एंड जो सपोर्ट के आसपास मार्केट आया था वहाँ उसको उसने रिस्पेक्ट नहीं किया एंड सैटरडे संडे दोनों दिन हम लोग इसके अंदर गिरे। एंड अब हम $20 के रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट जो था उसके नीचे नीचे ट्रेड करें, यानी $20 इज़ अ रेजिस्टेंस नाउ एंड जो नेक्स्ट सपोर्ट है एवॉक्स के पास वो है $18 एंड $16। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करते हैं। कुछ खास मैं प्लान नहीं करना चाहता क्योंकि 4-5 दिन हो गए हैं डंप करते हुए। कभी भी 4-5 कैंडल एक साथ ऐसे रेड या ग्रीन बन जाता है तो फिर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि नेक्स्ट जो है वो अलग कैंडल बनेगा। डॉज के अंदर भी सेम चीज़ हुई। डॉज के अंदर भी मैंने आप लोगों को सैटरडे को बताया ही था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज का सून लग रहा है कि क्लोज कर देंगे एंड देन उसके बाद हम लोग और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट पे जाने की तैयारी है 0.15 के आसपास। तो लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है डॉज कॉइन भी। बस यही कुछ कॉइन थे। सोल को भी एक बार देख लेते हैं। सोल इज़ ऑन सपोर्ट ऑल्सो $120 के सपोर्ट पे। स्पॉट बाइंग के लिए बहुत अच्छा है। मैंने काफ़ी टाइम पहले भी आपको बताया था कि स्पॉट बाइंग के लिए थोड़ा 20-30% 120 पे बाई कर सकते हो एंड देन बाकी आप DCA के लिए छोड़ सकते हो, राइट। क्योंकि स्पॉट में तो एवरेजिंग इज़ द बेस्ट थिंग, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर ये चीज़ काम नहीं करती। फ्यूचर्स में ये चीज़ पूरी उल्टी पड़ जाती है हमारे ऊपर ही, राइट। तो ये थी आज की अपडेट गाइस। अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग के कमेंट्स रीड कर लेते हैं। टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे काफ़ी सारा नॉलेज भी शेयर होता है एंड मैं अपना PNL भी वहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट होते रहो एंड आपको भी पता रहे हाँ भाई अगला आदमी कैसी ट्रेड करता है, राइट। एंड लाइव में आपको वहाँ पे ट्रेड्स देता हूँ। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये प्रीमियम ग्रुप कौन सा है, क्या हम इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। एक्चुअली ये प्रीमियम ग्रुप बंद हो चुका है और ये अक्टूबर में ही बंद हो गया था। अब मैं इसमें काम नहीं करता। लास्ट अपडेट ही आप देखो अक्टूबर 24 की है, उसके बाद मैंने इसमें कोई अपडेट नहीं दी एंड ये सारी ट्रेड्स इसके अंदर मैंने कर रखी है, राइट। आप लोग जितने लोग इसमें ज्वाइन है वो देख सकते हैं और काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी हम लोगों ने मेंटेन करी हुई थी। ऐसा नहीं था कि लॉस में था, काफ़ी तगड़ी एक्यूरेसी इसमें मेंटेन थी। लेकिन उसके बाद मेरा फोकस इससे थोड़ा सा हट गया था क्योंकि मेरे को अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना था। जितने भी लोगों को ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से सीखनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री कोर्स का लिंक है, वहाँ से जाके फ्री में आप सारी चीज़ें सीख सकते हो। मैंने सारे क्लासेस वहाँ पे डाले हुए हैं और बेसिक से बेसिक चीज़ें भी आपको वहाँ पे समझाई हुई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, ट्रेडिंग का बिल्कुल कोर समझ आ जाएगा और मज़ा आ जाएगा। थैंक यू बोलोगे आके, एक बार ज्वाइन करके इसमें देखना, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल के अंदर ज्वाइन नहीं है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एंड जितने लोग क्योंकि यहाँ टेलीग्राम नहीं चलता, व्हाट्सएप चलता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे भी जाके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी हमारे 100 से ज़्यादा फॉलोअर हो गए। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस कि हमारी कम्युनिटी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है एंड ट्रू लर्नर्स है सब। मैं देखता हूँ सब अपनी ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेड प्लान करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, अपनी साइकोलॉजी शेयर करते हैं। तो दैट्स अमेजिंग। ऐसी एक कम्युनिटी चाहिए जो रियल ट्रेडिंग पे फोकस करे, ना कि इस चीज़ पे कि कितना पैसा बनता है, राइट। पैसा लॉन्ग टर्म में बहुत सारा बनता है बट अगर आप अच्छे से काम करोगे तो सबसे बड़ा इशू तो सबके साथ 90% लोगों के साथ ये इशू है कि उनके पास कैपिटल नहीं है। इस चीज़ के ऊपर भी किसी वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि हाउ स्मॉल कैपिटल इज़ एक्चुअली स्लोली किलिंग यू। तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से हम लोग बात करने वाले हैं। नाउ लेट्स आप लोगों के कमेंट रीड कर लेते हैं। मैंने इसके रिप्लाई अभी तक नहीं दिए हैं बट जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं आप लोगों को रिप्लाई भी दे दूँगा। तो कमेंट रीड कर लेते हैं। रॉकी भाई बोल रहे हैं, लोल बाय द टाइम आई सॉ योर वीडियो आई वॉज फॉलन फॉर द BTC डबल बॉटम ट्रैप। I thought Saturday got closed with a perfect W. Amazing chance for entry. Anyways, deep breath and waiting for some pullback now. Now you got your stop loss, रॉकी भाई। आपका स्टॉप लॉस आ गया होगा। आप लोगों को याद होगा जो हम लोग इंट्राडे में चार्ट में सैटरडे का डबल बॉटम को डिस्कस कर रहे थे, जो सस्टेन करके नीचे आया था, इन्होंने शायद उसी डबल बॉटम पे एंट्री लिया था एंड ही गॉट हिज स्टॉप नाउ क्योंकि अभी तक मार्केट नीचे आ गया था। Just a thought, in case say W pattern was made on Tuesday, start after same drop on Monday closing, then would it be better not to trade on it? I mean exact similar pattern but on a weekday then. Again आपको मेरे ख्याल से इसका जवाब मिल गया होगा रॉकी भाई, क्योंकि बीच में मैंने डिस्कस किया था कि ट्रेड लेना अगेंस्ट द ट्रेंड या फिर अगेंस्ट द एनालिसिस या फिर अगेंस्ट द मार्केट इज़ नॉट अ बैड आइडिया, बट उस पर आप नॉर्मल ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब कि उसमें सेम रिस्क के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। इट विल बी अ बेटर आइडिया अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, अगर आप लॉस को बिल्कुल दिल पे नहीं लेते और आप ऊपर ऊपर से ही इस बात को जानते हो कि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम और आप जल्दी उससे कोप अप कर दो, एक्सेप्टेंस है, तो आप छोटे रिस्क के साथ ट्रेड कर लो। इशू क्या होता है, लोगों का लॉस $1 का हो
या $10,000 का हो, माइंडसेट पे जो बीइंग रॉन्ग का जो फ़र्क है वो फिर गलत हो जाता है, क्योंकि वो बीइंग रॉन्ग का जो इफ़ेक्ट आता है आपकी साइकोलॉजी पे वो अगली ट्रेड में आपको दिखेगा। एंड जितने ट्रेडर यहाँ पे एक्चुअल में ट्रेड करते हो मेरी बात से बिल्कुल रिलेट कर रहे होंगे कि जब आपका एक ट्रेड लॉस हो जाता है तो एक्चुअल में आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है, नेक्स्ट ट्रेड पे उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। नेक्स्ट डिसीजन पे मैं मान ही नहीं सकता एक बिगिनर के इम्पैक्ट आए ना। कोई बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर रहा होगा, बहुत ही अच्छी उसकी साइकोलॉजी होगी, वही लॉस को साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करता है। मुंह से तो सब बोल देते कि ठीक है लॉस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन वो एक्चुअल में अंदर से क्या चल रहा है वो वही बंदा जानता है, राइट। तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने लॉस से अपने आप को अलग करने की एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एंड उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके लॉसेस कंट्रोल में रहें। इसीलिए कभी भी ये एक अच्छा आइडिया है कि अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड भी ट्रेड कर रहे हो तो दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन उसमें आपको रिस्क कम रखना पड़ेगा, बिकॉज यू नो इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी सेटअप बाई यस। और एज अ ट्रेडर दैट्स योर जॉब कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से कैच करने हैं। वाई डू यू गोइंग टू बेट योर मनी ऑन लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स, जबकि आपको पता ही है कि यू गोना लूज इट। जस्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है डजंट मीन कि आपको वो ग्रैब करनी ही करनी है, राइट। मार्केट में बहुत सारा पैसा टेबल पे छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लीव करनी पड़ती है, और दैट्स हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, राइट। राणा भाई कुछ पूछ रहे हैं, बाय द वे दिस इज़ फर्स्ट वीक इन पास्ट मैनी मंथ्स जिसपे मैंने सिर्फ एक ट्रेड करी है, डबल टॉप ऑन थर्सडे इन BTC। वरना मैं सैटरडे संडे को भी कंट्रोल नहीं कर पाता था और मोस्ट प्रोबेबली लॉस करता था। नाउ आई एम फीलिंग मच मोर कॉन्फिडेंट एंड पेशेंट। दीज लॉन्ग वीडियोज़ आर रियली हेल्पिंग अ लॉट। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच राणा भाई फ्रॉम माई साइड टू। एंड ये चीज़ काफ़ी अच्छी आपने भी अपनी शेयर करी, इससे बाकी लोगों को बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको पेशेंस डेवलप करना पड़ता है, तब जाके आपकी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आता है। आप जानते हो पेशेंस खुद में ही एक कॉन्फिडेंस है। जब आपके माइंडसेट को ये पता लगता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता लगता है कि आप तो ट्रेड छोड़ देते हो, आप तो लॉसेस को अवॉइड करने लग गए हो, तो आपकी ट्रेडिंग अंदर से चेंज होने लग जाती है। एंड जब तो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स पे, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे काम नहीं करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ 10 साल बाद भी वो ट्रेडिंग प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहेगी। एंड बिलीव मी वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि अगर आपके बाहर की बॉडी में कोई प्रॉब्लम है ना तो वो दिख जाएगी। 10 लोग आपको आके बताएंगे कि भाई ये देख ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ लगी हुई है तेरे चेहरे पे, तब आप उसे साफ करोगे, हटाओगे, उसे सही कर पाओगे। बट ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको दिख ही नहीं रही है, जो अंदर है, उसको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई ट्रेडिंग में बहुत कहा जाता है कि मेडिटेशन करो, सेल्फ एनालिसिस करो, जर्नलिंग करो, इसीलिए कहा जाता है ताकि आप डेली अपने आप को मॉनिटर कर सको, क्योंकि गेम सारा अंदर चल रहा है। क्लिक बाहर हो रहा है ऑर्डर, लेकिन वो ऑर्डर की सारी चीज़ें अंदर बन रही है कि मेरे को कहाँ से लॉन्ग करना है, कहाँ से शॉर्ट करना है। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने अंदर काम करना पड़ेगा, माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, एंड दैट्स डिफिकल्ट। दैट्स वाई ट्रेडिंग इज़ डिफिकल्ट। सेकंड कमेंट है राणा भाई का ही, सर अगर प्राइस टारगेट से पहले टर्न अराउंड हो रही है और किसी पर्टिकुलर एरिया पे अच्छा सेटअप बना दे तो क्या ट्रेड को क्लोज करना चाहिए या फिर एसएल और ब्रेक इवन लेना चाहिए, डिपेंड ऑन टारगेट। अगर आपका 1:2 नहीं आ रहा है तो आई विल सजेस्ट कि आप ट्रेड को चलने दो, बिकॉज 1:2 से पहले ट्रेड को क्लोज करना इट्स अ वेरी बैड आइडिया। क्योंकि फिर मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, ये वक्स वाली, कि फिर ये हैबिट बन जाती है। इशू ही सारा हैबिट का है। एंड मैंने उसमें ये भी बताया था कि एक्चुअल में आप अपना हैबिट को ट्रेड करते हो, राइट। आप सारी लाइफ अपनी हैबिट्स को ट्रेड करोगे। अगर आपकी हैबिट है जल्दी क्लोज करने की तो आपको सिर्फ बहाना चाहिए जल्दी क्लोज करने का। अगर आपकी हैबिट है ट्रेड को ट्रेल करने का तो आपको बहाना चाहिए ट्रेल करने का। तो राइट, तो आपकी पूरी ट्रेडिंग जो है वो आपके गुड और बैड हैबिट्स के अराउंड चल रही है। एंड अगर आपकी हैबिट बन जाएगी टारगेट से पहले क्लोज करने का तो फिर तो 70% ऑफ द पार्ट आप भूल ही जाओ। वो जो ट्रेलिंग में प्रॉफिट होते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेडें खिंचती हैं, 100 से 10,000 बनते हैं, वो सारी बातें तो निकाल ही दी आपने, पहले दिन ही निकाल दी। तो अगर आपको एक्चुअल में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। 1:15, 1:10, 1:8, जब तक ऐसे ऐसे बम्पर नहीं लगेंगे तब तक आपकी ट्रेडिंग में वो चार्म नहीं आएगा, क्योंकि आपने लाइफ टाइम 1:2 ही बुक किया है, या फिर आप उससे पहले निकल जाते हो। तो जब जब आपको लॉसेस की स्ट्रीक लगेगी, 5 लॉस एक साथ, 10 लॉस एक साथ, तो आप संभाल नहीं पाओगे उन चीज़ों को। तो इसीलिए योर हैबिट शुड बी वेरी गुड, एंड उसकी आपको अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। जिस दिन अकाउंट में 10-20 हज़ार डॉलर आ जाते हैं उस दिन कोई नहीं सीखता। दैट्स ट्रू। मैं इतने ट्रेडर्स के साथ काम करता हूँ, बड़े पैसों वालों के साथ,
मैं अच्छे से जानता हूँ कि दिमाग में क्या चलता है उनके। जिस दिन अकाउंट में पैसे आ जाते हैं उस दिन कोई काम करना पसंद नहीं करता, कोई सीखना पसंद नहीं करता, उस दिन सबको पैसा चाहिए। तो इसीलिए आज जिनके पास भी कैपिटल नहीं है, जितना सीखना है ये 1-1.5 साल मेहनत कर लो। जब आपके हाथ में कैपिटल आ जाएगा ताकि तब आप उसे सही से मैनेज कर सको, अपनी लर्निंग्स, अपना जो ट्रेडिंग विजडम है वो अप्लाई कर सको, राइट। एंड एक अभी अगर आपके पास पैसा है तो आई विल सजेस्ट कि उसको संभालो, अपने आप को पहले सिखाओ, लर्न करो। पहले आप खुद से क्वेश्चन करो कि आप सचमुच ट्रेडर हो या फिर आपको लर्न करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव साइड ले जाओ इस बात को, आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि आप ट्रेडर बन चुके हो या बन रहे हो। अगर बन रहे हो तो उस फेज़ में इतने पैसों की आपको ज़रूरत नहीं है, आप कम पैसों से आओ, आप फंडेड अकाउंट्स की साइड जाओ, आप प्रैक्टिस करो, ये सारी चीज़ें करो। पहले आप कंफर्म तो हो अपनी स्किल्स को लेके। इस बारे में मैंने तीसरे वीडियो में बात भी करी है बहुत अच्छे से कि कई सारे लोग रियल स्किल उनके पास नहीं होती, उसके बावजूद वो ट्रेडिंग में आते हैं, जबकि उनको ये भी एहसास नहीं होता कि वो लर्निंग फेज़ के अंदर है। 2 फेज़ होते हैं आपका, एक ट्रेडिंग फेज़ आता है, एक लर्निंग फेज़ आता है। पहले आप लर्न तो करो, काम सीख गए उसके बाद कमाओगे भी, पहले सीखो तो सही। दैट्स आउटस्टैंडिंग, बट इफ़ यू चेक वीक कैंडल ऑल्सो, सो दैट वुड बी गोल्ड। नो वरीज, इन नेक्स्ट वीडियो विल बी प्लान। ओके असद भाई, नेक्स्ट चेक करते हैं। सर प्रॉफिट कैलकुलेट करना बता दीजिए प्लीज़। एक्चुअल में प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं होता, वो पीएनएल कैलकुलेशन होती है। मैं अपना तरीका बता देता हूँ, हर किसी का अपना तरीका हो सकता है। मैं अपना तरीका बता देता हूँ। मैं हर असेट में परसेंटेज के हिसाब से काउंट करता हूँ। इमेजिन करो कि मेरा 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 फिक्स लेवरेज होता है। बड़े कॉइन्स में मैं 30 से 40x ले लेता हूँ, 30x ले रहा हूँ आजकल तो जनरली, क्योंकि मार्केट इज़ टू वॉलेटाइल। और ऑल्ट कॉइन्स में मेरा 20x फिक्स होता है। मैं कभी भी अपने लेवरेज को ऊपर नीचे नहीं करता, मैं हमेशा अपने कैपिटल को ऊपर नीचे करता हूँ रिस्क के अकॉर्डिंग, राइट। अब इमेजिन करो कि मेरा टारगेट 3% का है। मैं परसेंटेज में ही कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि सारे असेट की प्राइस अलग होती है, तो परसेंटेज इज़ गुड। जैसे एवाक्स में मेरा परसेंटेज अगर टारगेट का है 3% का, कि मेरे को अब यहाँ से लॉन्ग करना है, एंड दिस इज़ माई टारगेट 3%, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट कॉइन में मेरा 20x का लेवरेज होता है, मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा परसेंटेज के साथ, एरिया ऑफ परसेंटेज के साथ। तो जितना मैं ये रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज ऑफ पीएनएल आएगा, यानी कि 60% ऑफ पीएनएल, राइट। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ। लेवरेज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ पीएनएल, राइट। ये फार्मूला मेरा ही है, एंड मैंने 2021 में आप लोगों को भी शेयर किया था। जितने लोग बहुत पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि आप अपना लिवरेज जो भी है आपका 20x, 30x, 100x, उसको उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दो जितने एरिया में आपका टारगेट या स्टॉप लॉस है, राइट। एंड उसके बाद आपको उतना परसेंट मिल जाएगा जितना आपका पीएनएल आएगा, चाहे वो स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना हो या टारगेट कैलकुलेट करना हो, प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो या लॉस कैलकुलेट करना हो। इससे आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सिंपल सा फॉर्मूला है, लिवरेज इनटू एरिया इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ पीएनएल, राइट। गुड प्लानिंग फॉर मंडे। ओके, आज के कमेंट्स सारे ख़त्म हो गए गाइस। अगर आप लोगों को भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है अपनी ट्रेडिंग में या कुछ शेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ शेयर कर सकते हो। जब हम ये सेक्शन में रीड करते हैं कमेंट्स तो उससे बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं, उनको भी दिखता है कि यस लर्निंग काम करती है, ट्रेडिंग सुधरती है, पैसा बनता है। तो आप लोग भी कमेंट्स किया करो, जो भी चीज़ आपकी बेटर हो रही है या फिर जो भी चीज़ आपकी पहले सही ख़राब थी अब सही हो रही है या अभी कुछ ख़राब चल रहा है, आप जो भी कमेंट करोगे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फीचर करूँगा एंड उसको सॉल्व करने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। लेट्स मीट टुमारो एंड वेट करते हैं कि 1 आवर में कुछ अच्छा बनता है तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे, राइट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।